नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड में बड़ा बदलाव हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों एक ही व्यक्ति थे, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी जगह पर अपने विश्वस्त सलाहकार और सिपह सलार आरसीपी सिन्हा को पदभार सौंप दिया गया है। तो यूनाइटेड जनता दल के अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे आरसीपी सिन्हा। आरसीपी आईएएस अधिकारी रहे हैं और नीतीश कुमार जब केंद्र में मंत्री बन के गए थे उस समय से उन दोनों का साथ है जो अभी तक चल रहा है। और वीआरएस लेकर के उन्हें राज्यसभा में भेजा गया और अभी वो राज्यसभा के सदस्य हैं जनता दल यू से। तो ये एक बड़ा बदलाव है, मगर ये बदलाव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या वजह थी कि नीतीश कुमार को अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा? एक समय था जब नीतीश कुमार अध्यक्ष बनने के लिए शरद यादव को जबरन बेदखल किया था अध्यक्ष की कुर्सी से और खुद अध्यक्ष बने थे। आज सहज भाव से उन्होंने वो पद छोड़ दिया। बात तो कुछ ज़रूर खास रही होगी, कुछ गंभीर इसके मतलब होंगे। हम इस पर चर्चा करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बदलाव के मतलब क्या हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार गोविंद चौधरी जी हैं। गोविंद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपको क्या लगता है ये बदलाव क्यों हुआ? आखिर ऐसी क्या समस्या आई या कठिनाई आई कि नीतीश कुमार को अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा? वर्तमान स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े असहज हैं और वो पार्टी में और अपनी पार्टी के जो सहयोगी हैं भाजपा में भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी आप ही की पार्टी की तरह प्रजातांत्रिक तरीके से चलती है और जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं जैसे आरजेडी, मायावती की बसपा या समाजवादी पार्टी और साउथ की जो विभिन्न पार्टियां हैं उनको उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हम क्षेत्रीय दल होते हुए भी हमारी पार्टी में एक व्यवस्था कायम है, प्रजातांत्रिक तरीके से यहाँ सब कुछ होता है। और इसी को देखते हुए इस बदलाव को पार्टी के लिए आप कह सकते हैं कि एक सही निर्णय है। मेरा यही मानना है। बिल्कुल, आप ठीक कर रहे हैं। पार्टी में बदलाव होते रहना चाहिए और अभी जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है पटना में और उसमें ये बदलाव हुआ तो ये एक अच्छा कदम है। आप ठीक कह रहे हैं कि दलों के अंदर लोकतंत्र कायम रहना चाहिए और ये बदलाव उसी लोकतंत्र को दर्शाता है। मगर छोटे छोटे दल, जदयू जैसे दल में अगर ये बदलाव इस तरह से हो तो ये एक अच्छा कदम है। मगर इसके पीछे जो राजनीतिक निहितार्थ हैं उसका क्या मतलब है? उसको आप किस रूप में देखते हैं? इस बदलाव का क्या असर पड़ेगा? एक तो कि पार्टी के अंदर, जेडीयू के अंदर, दूसरे भाजपा और जदयू के रिश्तों पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? फिलहाल हमें ऐसा नहीं लगता कि भाजपा और जदयू के रिश्तों पर इसका कोई असर पड़ेगा, लेकिन पार्टी में खुद को असहज महसूस कर रहे नीतीश कुमार ने एक तरह से गोल जो है सो पार्टी के अन्य सदस्यों के ऊपर फेंक दिया है कि भाई आप हमारे ऊपर जो है सो मतलब वो किसी तरह का ये ना लांछन ना लगे कि हम ऐसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, डिक्टेटर है हमारा पार्टी के अंदर। तो क्योंकि हाल के दिनों में संजय झा हों चाहे केसी त्यागी महासचिव हैं, उनके बयान से ऐसा लग रहा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है उनके। तो उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है और हम इस सरकार में बड़े सहज हैं और सहज तरीके से हम इस सरकार को चलाएंगे। बिल्कुल। और एक दूसरी वजह भी है। दूसरी वजह यह है कि बीजेपी में आंतरिक बदलाव हुए हैं। पहले अरुण जेटली थे, वो बीजेपी के बड़े नेता थे और बिहार के मामले देखा करते थे और नीतीश कुमार के साथ उनके बड़े गहरे रिश्ते थे, एक दोस्ताना था और वो नीतीश कुमार की मदद किया करते थे। जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे उस समय भी दोनों के रिश्ते कायम थे और जब भी वो दिल्ली जाते थे तो अरुण जेटली से एक बार जरूर उनकी मुलाकात होती थी। अब अरुण जेटली नहीं हैं, उनकी जगह पर भूपेंद्र यादव आ गए हैं, उनकी जगह पर
ये जेपी नड्डा अध्यक्ष हो गए हैं, फिर पार्टी के अंदर माफ़ करेंगे, ये भी बदलाव हुआ है कि नित्यानंद राय प्रभावी भूमिका में आ गए हैं। फिर अभी जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वो यहाँ के प्रभारी बन के आए थे। तो ये सब जो बदलाव हैं, इसका भी कहीं ना कहीं असर इस परिवर्तन पर है, क्योंकि नीतीश कुमार इन नेताओं के साथ सहज नहीं हो पा रहे हैं, ट्यूनिंग उनकी नहीं बैठ रही है। और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के सामने जो बीजेपी की टोली है अभी, जो बिहार के मामलों को देखती है, वो जूनियर नेताओं की है। तो नीतीश कुमार के साथ एक सहज संबंध जो होता है, एक जो दोस्ताना माहौल होता है, वो नहीं कायम हो पा रहा है। तो और सारे फैसले बीजेपी के अब दिल्ली में हो रहे हैं, तो दिल्ली में हो रहे हैं तो नीतीश कुमार या तो दिल्ली जाएं या बीजेपी के नेता दिल्ली से आएँ यहाँ तब बात हो, और ये डे टू डे का रिश्ता है। तो ये भी समझा जा रहा है कि इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए, इन सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए नीतीश कुमार ने आरसीपी सिन्हा को अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य हैं, दिल्ली आते जाते रहते हैं अक्सर, और वो एक तरह से कहिए कि उन नेताओं के साथ हम उम्र हैं। राज्यसभा में बैठने के कारण भूपेंद्र यादव भी राज्यसभा के सदस्य हैं, तो एक अच्छी ट्यूनिंग है उन दोनों के बीच, तो वो अब बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे, ऐसा ये एक समझा जा रहा है। और दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि जब 2019 के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनी, तो उस समय एक मंत्री बनाने की बात थी कि जेडीयू से एक मंत्री बने, ऐसा ऑफर बीजेपी ने दिया था। तो एक मंत्री कौन बने, हालांकि जेडीयू चाह रही थी कि 2 लोग बने, मगर फिर एक पर ही बीजेपी अड़ी रही। तो एक मंत्री कौन बने, दावेदार 2 थे, आरसीपी भी एक दावेदार थे, ललन सिंह एक दावेदार थे। तो इसलिए तय ये हुआ कि कोई मंत्री नहीं बनेगा, आप 2 सीट अगर नहीं देते हैं तो फिर हमारे तरफ से कोई मंत्री नहीं बनेगा। तो अब आरसीपी को अध्यक्ष बना करके एक कांटा तो दूर हो गया, अब बच गए ललन सिंह। तो ललन सिंह के मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने का रास्ता भी प्रशस्त हो गया है। और अगर अभी विस्तार होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का, तो उसमें ललन सिंह को मंत्री पद मिल सकता है। अगर बीजेपी थोड़ा ज़्यादा उदार होती है, दूसरा कोटा भी देने को तैयार होते हैं, यानी 2 मंत्री जेडीयू से लेने को तैयार हो जाती है, तो फिर किसी एक और नेता का नाम नीतीश कुमार की ओर से प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। और तीसरी बात ये है कि नीतीश कुमार की छवि जो है वो पिछले दिनों में गिरी है, लोकप्रियता का ग्राफ उनका गिरा है। जिस शिखर तक वो पहुँचे थे, उस शिखर से अब वो उतार की ओर हैं। तो अभी विधानसभा चुनाव में ये दिखा भी कि अब जनता पर, वोटरों पर उनकी उतनी पकड़ नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो शायद इसकी एक वजह ये भी हो इस बदलाव की कि आरसीपी पूरा ध्यान देंगे संगठन पर, हालांकि पहले भी संगठन के मामले वही देखा करते थे। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी नेता हैं, वो बहुत खास संबंध है उनसे, और फंड मैनेजर भी अच्छे हैं आरसीपी, सारे फंड की व्यवस्था भी एक तरह से वही करते थे। उसका हिसाब किताब रखना, किसको कितना देना है, कहाँ कितना खर्च करना है, ये सारी बातें वही देखा करते थे। इसमें आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं गोविंद जी? वर्तमान जो स्थिति है उसमें हाल के घटनाक्रमों पे अगर नज़र दौड़ाई जाए तो मैं इस चुनाव में लगभग सभी जिलों में गया, लगभग गया था। और मुझे जो जनता से बात करने के बाद जो वहाँ का वो कंक्लूज़न निकला, उनका यही कहना था कि नीतीश जी के राज में, 15 सालों के राज में रोज़गार तो नहीं मिला, केंद्र के पैसे से सड़कें ज़रूर अच्छी बनी, लेकिन रोज़गार नहीं मिला। दूसरा जो जनता का जो निकल के बात सामने आई, वो कह रहे थे कि शराबबंदी से लाभ की जगह जो है सो उल्टा इसका असर बेअसर हो रहा है, और शराब इलीगल तरीके से आ रहे हैं, लोग पी भी रहे हैं। जहां 200 रुपये में शराब बिकती थी, आज 1000 में मिल रहे हैं, और हर एक मोहल्ले में 5 क्रिमिनल्स पैदा हो रहे हैं। इसके कारण इनकी छवि काफ़ी खराब हुई है।
और शायद इसी सब को लेकर के इन्होंने ऐसा सोचा होगा कि हम सरकार चलाएंगे और आरसीपी जो है सो पार्टी चलाएंगे। शायद ये निर्णय अब आगे कहाँ तक बेहतर होता है ये तो नीतीश जी जाने और पार्टी जाने। बिल्कुल। एक और प्रसंग मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर बीच में आए थे जेडीयू में, और उसके संगठन का काम, खास करके यूथ को पार्टी के साथ जोड़ने का काम नीतीश कुमार ने उन्हें सौंपा था, और नीतीश कुमार के साथ ही वो रहा करते थे और युवाओं से संपर्क बनाया करते थे, उनके साथ बातचीत करते थे, बुला बुला करके युवाओं को हर पंचायत से। तो ये बात आरसीपी सिन्हा को नागवार गुजरी थी, और आरसीपी सिंह इसको लेकर के नाराज हुए थे उस समय। तो इसी के चलते खटपट भी हुआ था पार्टी के अंदर, काफ़ी उस समय खींचतान चल रही थी, और इसी का परिणाम ये निकला कि अंततः पीके को जाना पड़ा, पार्टी छोड़ करके, जेडीयू छोड़ करके जाना पड़ा। तो उसके बाद संगठन की बागडोर जो है पूरी तरह से आरसीपी के हाथ में आ गई थी। संक्षेप में उन्हें लोग आरसीपी कहते हैं, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी आरसीपी के नाम से वो ज़्यादा लोकप्रिय हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह वैसे उनका पूरा नाम है, और वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस थे, रहने वाले नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के हैं। तो एक तो वो संबंध है, स्वजातीय भी हैं, दूसरा वो संबंध है, तीसरे कि लंबे समय से दोनों का साथ है। तो ये कई संबंध ऐसे हैं जो दोनों को आपस में प्रगाढ़ता से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए आरसीपी सिन्हा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरी वजह है कि ये बताया जा रहा है कि वो सौम्य स्वभाव के हैं, लोगों से बड़े प्यार से मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं। तो ये एक कार्यकर्ताओं के साथ मिलने जुलने का, उनके साथ बेहतर ट्यूनिंग बनाने का उनके पास स्किल है, और इस स्किल का नीतीश कुमार भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पार्टी भी फ़ायदा उठाना चाहती है, और इसका लाभ मिलेगा। पार्टी में जो कमजोरी आई है, जो शिथिलता आई है, वो दूर होगी और एक मजबूत संगठन जेडीयू का बनेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ऐसा राजनीतिक प्रेक्षकों का भी मानना है कि इस तरह से ये एक बदलाव पार्टी के अंदर आएगा, और बीजेपी के साथ भी रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। दोनों दलों के बीच जो एक अभी थोड़ा सा गैप दिख रहा है, वो गैप शायद कम हो आरसीपी के अध्यक्ष बनने से। बीजेपी ने स्वागत किया है। आप बता रहे थे कि कई नेताओं के बयान भी आए हैं बीजेपी के। बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि हमारी पार्टी का गठबंधन है जदयू के साथ, और हम यहाँ पूरे 5 साल सरकार चलाएंगे। इससे पहले संजय झा ने भी यही बात दोहराई थी। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि पार्टी में कुछ गड़बड़ी है, चाहे संगठन में इस तरह का कोई प्रॉब्लम है। और आपस में इनके संबंध, तो हाल के दिनों में जो 2 दिन पहले जो घटना घटी थी अरुणाचल को लेकर के, तो उसको लेकर के भी पार्टी में जो है सो ये लोग उसको पैचअप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उसी के का नतीजा है कि दोनों तरफ से बयान आया है कि नहीं, हम सरकार 5 साल पूरा करेंगे और अच्छे तरीके से चलाएंगे। बिल्कुल। लेकिन कल संजय पासवान जी का जो बयान था वो कहीं ना कहीं जो है सो जदयू के लिए थोड़ी चुभन भरी थी। उनका कहना था कि जब तक गृह विभाग बीजेपी के पास नहीं आता है, क्राइम नहीं रुकेगा, और ये नीतीश जी को छोड़ना चाहिए। अब आगे अब नीतीश जी इस पे क्या प्रतिक्रिया नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि भले वो अपनी पार्टी के ही किसी विधायक को मंत्री पद दें, गृह विभाग सौंप दें, मगर अपनी जिम्मेवारी छोड़ें, क्योंकि वो समय नहीं दे पा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इस पे क्या होता है। लेकिन नूरा और कुश्ती की शुरुआत हल्की ही हुई है, लेकिन आगे बढ़ सकती है या घट सकती है, ये भाजपा और जदयू दोनों मिलकर तय करेंगे। बिल्कुल। एक सवाल और है कि ये जैसे मलिक साहब हैं जी, तो वो भी अध्यक्ष पद के दावेदार हो सकते थे, अध्यक्ष बनाया जा सकता था। ज़्यादा अनुभवी नेता हैं, दिल्ली में रहते हैं, सुलझे हुए हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं, मगर उनको न बना करके आरसीपी जो एक नौकरशाह रहे हैं, उनको बनाने के पीछे क्या नज़रिया रहा है?
नीतीश कुमार जी ने एक मैसेज दिया है कि हमारी पार्टी ओबीसी की राजनीति करती है और हम इसी स्टैंड को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। और एक तरह से त्यागी आपने जी, माफ करेंगे मैंने नाम गलत बोल दिया, त्यागी केसी जी। त्यागी। हाँ, केसी त्यागी तो के बारे में उनका ये मैसेज साफ था कि हम बिहार की जो राजनीति है, बिहार में जिस तरह का माहौल है, जातिगत माहौल है, उसमें शायद आरसीपी केसी त्यागी से ज़्यादा फिट बैठते हैं। और फिलहाल जदयू का जनाधार बिहार में ही है, अन्य राज्यों में कहीं मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है। तो इसी को लेकर के उन्होंने आरसीपी को ही अध्यक्ष बनाना ज़्यादा मुफीद समझा, ज़्यादा अच्छा समझा है। और वो ज़्यादा उनके भरोसे के भी हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद है। 1998 से उन दोनों का साथ है। तो यही सब को लेकर के उन्होंने आरसीपी को अध्यक्ष बनाना ज़्यादा अच्छा, बेहतर समझा। तो हमारी बातचीत यहीं समाप्त होती है और नए अध्यक्ष के रूप में आरसीपी सिंह को हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो पार्टी को बेहतर तरीके से चलाएं और एक नई ऊंचाई तक ले जाएं। धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।